हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स प्योर। आज हम यहाँ पे एक एसएमई आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड। तो बात करें हम कंपनी की या इशू की, उससे पहले हम कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्कस करते हैं जो आज चल रहा है 91% का। रिटेल और एचएनआई दोनों ही कैटेगरीज में मिनिमम 82,100 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको लाब्जा 90% के नाम से जाना जाता है, वो उसका प्रोडक्शन करती है। अब मेनली क्या है, ये एक एसिड है जिसका यूज किया जाता है टॉयलेट क्लीनर्स, डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह बनाने में। कंपनी फर्टिलाइजर्स के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। कंपनी दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स बनाती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, ग्रैन्यूल सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। बात करें कंपनी के इशू की, तो ये टोटल 67 करोड़ रुपीस का इशू है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 68,04,000 शेयर्स का। इशू ओपन होने वाला है 26 ऑफ अगस्त को एंड क्लोज होगा 29 ऑफ अगस्त के दिन। अलॉटमेंट कंपनी फाइनलाइज करेगी 30 ऑफ अगस्त के दिन एंड शेयर्स फिर लिस्ट होने वाले हैं 3 ऑफ सितंबर के दिन। प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने 94 टू 99 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में आप मिनिमम 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 1,18,800 रुपीज का। एचएनआई कैटेगरी में आप मिनिमम दो लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 2,37,600 रुपीज का। बात करें कंपनी की कुछ रिस्क की, तो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू काफी कम कस्टमर से आता है। आप देख सकते हैं जैसे कि कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 93.5% का रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से एक भी कस्टमर, अगर कंपनी के जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस खराब होती है, तो कंपनी के रेवेन्यू पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर काफी बुरा असर पड़ सकता है इसका। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं तो कंपनी का सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का हिंदुस्तान यूनिलीवर से 79% का रेवेन्यू आता है, जो कि काफी बड़ी रिस्क है। अब बात करें एक और रिस्क की, कंपनी की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है उनके लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स पर। कंपनी के सप्लायर्स भी काफी कम है। तो आप देख सकते हो कंपनी के टॉप 10 सप्लायर्स से कंपनी की 99.29% की सप्लाई आती है। बात करें कंपनी कुछ और रिस्क की, तो कंपनी बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। अब बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी अपने ऑपरेशन से अभी तक कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। तो एक और रिस्क ही भी है। बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के, मतलब आईपीओ प्रोसीड से जो भी पैसा आने वाला है उसे कंपनी क्या यूज करने वाली है। कंपनी उससे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाली है तमिलनाडु में अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 33.18 करोड़ रुपीज का। कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी पूरा करने वाली है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 24.9 करोड़ रुपीज का। एंड बाकी का बचा हुआ अमाउंट कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करेगी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 38% से ग्रो हुई थी एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 8% से डाउन है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो जो कंपनी के प्रॉफिट्स है फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में बिल्कुल फ्लैट थे एंड फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में 18% की नेगेटिव ग्रोथ है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में डाउनफॉल होने के रीजंस दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है फर्टिलाइजर्स एंड एसिड्स से आता है। अब फर्टिलाइजर बिजनेस जो है कंपनी का 12% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अब फाइनेंस जो आप देख सकते हैं, जो फर्टिलाइजर्स बिजनेस का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 22 में 10,819 लाख रुपीज था, जो आज 2,674 लाख रुपीज पर है। अभी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर बिजनेसेस पर सब्सिडीज कुछ प्रोवाइड करती है एंड वो सब्सिडी का जो अमाउंट है 7,306 मेट्रिक टन पर एनम से गिर के 3,919 पर मेट्रिक टन पर एनम पर आ चुका था। उस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है फर्टिलाइजर बिजनेस का काफी डाउन हुआ। मेजर रेवेन्यू लीनियर अल्काइल बेंजीनिक सल्फोनिक एसिड से आता है, जो कि इसमें भी इस बार डाउनफॉल आया। उसका मेजर रीजन कंपनी ने ये लिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी का जो रॉ मटेरियल जो मेनली क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपनी तब सेल प्राइस बढ़ाई थी एंड वही सेल प्राइस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कम करनी पड़ी रॉ मटेरियल की प्राइस स्टेबलाइज होने पर। इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का वो डाउन है। कंपनी के कुछ अदर रेशियोज की, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आज 18.14% पर है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 22 में 37.74% पर था, मतलब काफी बड़ा डाउनफॉल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आज 20.94% पर है, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 42.08% पर था। अब बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में भी, जो आज 0.5 पर है, काफी कंसिडरेबल है, आप कंसिडर कर सकते हो। ये कंपनी के वैल्यूएशन की, तो कंपनी का आस्किंग पी है 18.3 का। कंपनी की करंट एनईवी चल रही है 44.54 की एंड कंपनी का आस्किंग पीवी रेशियो है 2.22 का। मेरे हिसाब से इशू फुल्ली प्राइस है। मैं इस आईपीओ को बिल्कुल लिस्टिंग इन के पर्सपेक्टिव से कंसिडर करने वाला हूँ
एंड कोई भी अगर इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंसिडर करने वाला है, तो जो भी मैंने इस आईपीओ में रिस्क बताई, आप उस रिस्क को जरूर ध्यान में दें, स्टडी करें। एंड बिल्कुल आरएचटी की आप, मेरी ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बिल्कुल आप इस आईपीओ को स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।